बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 6 अप्रैल 2023 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और आखिर में इंडेक्सेस को भी देखेंगे। दोस्तों, अगर हम गोल्ड की सूरत हाल डिस्कस करें कल की, तो गोल्ड मार्केट थोड़ी डाउन आई है। ये देखें जी, 2031 को टच करने के बाद ये ग्रेजुअली डाउन आई है। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो कल रात ये देखें यहाँ से मैंने सेलिंग कराई थी 2021 के आसपास, यहाँ से मैंने सेलिंग कराई थी और आज सुबह मार्केट तकरीबन 2009 बल्कि 8 तक डाउन आई, 2008 तक। यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया सेल वाली ट्रेड्स का, माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बना। और अब जो है मैंने अपने VIP पेड सिग्नल्स ग्रुप में यहाँ से बाइंग कराई है। सही हो गया, यहाँ से बाइंग कराई है। और हमें ये पता कैसे चलता है कि यहाँ से बाय किया जाए और यहाँ से सेल किया जाए? देखें दोस्तों, सबसे पहले हमने करना है D1 का टाइम फ्रेम ओपन करना है। अच्छा जी, पहले तो सेलिंग का मैं आपको बता दूं कि सेलिंग किस तरह। सेलिंग दोस्तों, यहाँ पे ये देखें बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, ये ग्रीन कैंडल है, तो रेड कैंडल्स ने इनको इनगल्फ किया था H4 के टाइम फ्रेम में। फिर आ जाए H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनी थी, ठीक है, डबल कंफर्मेशन हो गई और ये बन गया सेल का जोन। ठीक हो गया, ये सेल का जोन। और मार्केट जब इसको ब्रेक करके डाउन आई और रिटेस्ट किया, यहाँ से फिर हमने सेलिंग की और यहाँ पे सेल का प्रॉफिट बुक कर दिया। अच्छा, अब बाइंग कैसे? ठीक है, हमें पता चलता है कि यहाँ से बाइंग करनी है। दोस्तों, D1 का टाइम फ्रेम हमने करना है ओपन। और कल वाली ये जो डॉजी टाइप टॉप पे कैंडल बनी है, टॉप पे डॉजी का मतलब ये है कि अब बायर्स की पावर जो है वो कम हो चुकी है। सही। अच्छा जी, टॉप पे ये जो डॉजी बनी है, ये डॉजी, इसके नीचे हमने ये लाइन एक लगाई विक के नीचे। ये कहाँ पे बनती है? 2009, ये होगी सपोर्ट। और ऊपर 2031 ये होगी रेजिस्टेंस और एक सेंटर में हमने लाइन लगाई। अब हमने देखना है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। अच्छा जी, इन तीनों लाइनों को ये देखें जी, ये होगी हमारी सपोर्ट 2009, ये होगी हमारी रेजिस्टेंस 2031 और ये हो गया हमारा पिवट पॉइंट 2021। अब देखें, मार्केट ने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, हमने देखा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, लेकिन इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, कैंडल की बॉडी इसके ऊपर जाके क्लोज हुई। सही। और फिर यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज भी है, यहाँ से हमें पता चला कि 200 के मूविंग एवरेज से अब मार्केट टकरा के अप होगी, क्योंकि इसने यहाँ पे एसएल हिट किया, लोगों के एसएल खाए, एसएल खाने के बाद अब मार्केट अप जाएगी और 200 के मूविंग एवरेज को बनाएगी सपोर्ट। ये देखें, इसलिए यहाँ से हमने बाइंग कराई है। फर्स्ट टीपी हमने लगाया हुआ है 2004 का। अच्छा जी, सॉरी, एसएल लगाया हुआ है 2004 का। फर्स्ट टीपी 2021 2021, सेकंड टीपी 2031 और थर्ड टीपी 2038। ये 3 टीपी हमने बताए हैं। और आज के दिन दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए गोल्ड के ऊपर। ये देखें, 2009 के आसपास नीचे स्टॉप लॉस लगा के 2004 का एसएल लगा के आप बाय करें। ये फर्स्ट टीपी है, ये सेकंड टीपी। अगर इसको ब्रेक किया तो 2038 थर्ड टीपी होगा। और जब यूएस सेशन, ये यूएस सेशन से पहले की स्ट्रेटेजी है, जब यूएस सेशन दोस्तों ओपन हो जाएगा, अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके 15 मिनट टाइम फ्रेम में रीटेस्ट करके अप जाने लगे तो हमने बाय करना है। और प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके रीटेस्ट करके डाउन जाने लगे तो हमने सेल करना है। ये देखें ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, लेकिन इसकी बॉडी इसके ऊपर क्लोज हुई। सही। तो फिर हमने बाय किया। अगर इसकी बॉडी इसके नीचे या रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती, फिर हम सेल करते हैं। अब हम दोस्तों न्यूज देख लेते हैं और DXY को भी देख लेते हैं।
जी दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 6 अप्रैल थर्सडे का डाटा, तो हाई इम्पैक्ट 3 न्यूज़ जो आपको रेड कलर में नज़र आ रही हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे आएंगी। इसमें 2 कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड हैं और एक न्यूज़ जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से रिलेटेड यूएसडी से, ठीक है, यूएसडी का डाटा होगा इसमें। ये तीनों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और ये गोल्ड मार्केट का ट्रेंड चेंज भी कर सकती हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा रात 7:30 बजे आएगा। ये देखें आज रात। जी दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे अगर हम गोल्ड के हवाले से न्यूज़ देखें, गोल्ड ग्राइंड्स पास्ट 2000 एज सॉफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स डाटा ड्रॉन यील्ड्स, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट टर्न साइडवेज, यानी गोल्ड मार्केट साइडवे में रहने का इम्कान है जब तक एनएफपी का डाटा नहीं आ जाता। एनएफपी का डाटा आएगा कल फ्राइडे को। एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द एवरी मंथ एनएफपी का डाटा आता है और ये एनएफपी का डाटा मार्केट का ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। जी दोस्तों, अगर हम DXY को देखें तो DXY ने सपोर्ट बनाया है 101.5 को, ठीक है। यहाँ से मार्केट टकरा के अप हुई है और इस वक्त 200 मूविंग एवरेज से भी इबव है। सही हो गया। DXY के अप होने का मतलब क्या है कि गोल्ड डाउन आएगा। फर्दर अगर ये अप होता है 102 की तरफ चला जाता है तो फर्दर डाउन आ सकता है गोल्ड। लेकिन यहाँ पे ये है सेल के जोन में। देखते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। हाँ जी, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, यहाँ पे देखें। और ये DXY अभी इस जोन में आया हुआ है। अगर इस जोन से आता है डाउन तो गोल्ड अप होगा। अगर इस जोन को कर दिया ब्रेक, फिर रिटेस्ट करके फर्दर अप होगा जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। जी दोस्तों, यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल मार्केट साइड वे में है। ये देखें, ये गैप अप के साथ ओपन हुई थी मंडे को 75.7 से, ये सीधी ओपन हुई थी तकरीबन 80-81 के आसपास। और जब से ये देखें साइड वे में है, अप होती है फिर डाउन और बस इसी तरह ही है। और जब तक ये देखें ना, ये हाई जो है 81.7 को ब्रेक करके रिटेस्ट करके आप नहीं जाने लगती तो बाय नहीं कर सकते, और लो को ब्रेक करके रिटेस्ट करके डाउन नहीं जाती जब तक, उस वक्त तक सेल नहीं कर सकते। सही है, और फिलहाल इसको देख रहे हैं। अगर दोस्तों हम नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस मार्केट ये देखें इस ट्रेंड लाइन से टकरा के अप हुई। इस ट्रेंड लाइन से पहले डाउन आई और ये देखें यहाँ तक अप हुई और बड़े लॉट के साथ अच्छा खासा हमने प्रॉफिट बनाया और अब डाउन आ रही है। इसको आने दें डाउन, ये ट्रेंड लाइन के आसपास जब आएगी फिर बाय करेंगे। और बाय इस तरह करना है, ये देखें अगर यहाँ तक आती है ना डाउन, सही है, अगर $6,000 का अकाउंट है तो 0.3 का वो लगाएंगे हम, या 0.27 का लॉट साइज लगाएंगे कि मार्केट हमारे अगेंस्ट 0 पे चली जाए, अकाउंट वाश ना हो, और एसएल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नीचे जाएगी भी कोई टेंशन नहीं है, अकाउंट ने नहीं उड़ना, जब भी आप जाएगी तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जी दोस्तों, सिल्वर मार्केट को अगर हम देखें तो ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड सेटअप था, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अप हुई और अब ये कुरेक्शन करने थोड़ी बहुत डाउन आई है। अब हम देख लेते हैं D1 का टाइम फ्रेम। D1 के टाइम फ्रेम में ये देखें टॉप पे डॉजी वगैरह कैंडल बन रही है। यहाँ पे देखें कोई एंट्री नहीं ली जा सकती जब तक दोबारा इस जोन को रिटेस्ट करके आप फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं। अच्छा, इंडिकेटर सारे पीक पे हैं। अगर यहाँ से हम लगा दें सेल, हो सकता है हमारा एसएल हिट हो जाए। हाँ, अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेंड बाय का है, एसएल हिट होने का खदशा रहेगा। बेस्ट यही है कि डिप से इसको बाय किया जाए। जी दोस्तों, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में तो ये देखें ये बाय का जोन है, बुलिश इनगल्फिंग है। अब मार्केट अगर
इसको ब्रेक करती है तो रिटेस्ट करके फर्दर डाउन आएगी, वरना ये बाय का जोन है, यहां से इसको अप होना चाहिए। अब देख लेते हैं H1 जी। H1 में ऑलमोस्ट इस जोन को ब्रेक कर चुकी है और मार्केट के ज़्यादा चांसेस डाउन आने के हैं, क्योंकि H1 में भी कंसेक्टिव काफ़ी ये बेरिश इनगल्फिंग बना चुकी है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग है। इसके अलावा और देखें, ये भी बेरिश इनगल्फिंग है। सही हो गया। और ये जोन जो है जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है, ये सेल का जोन है। तो बहरहाल हाँ जी, नीचे 200 का मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के अप हो सकती है मार्केट। बहरहाल इसके ऊपर आज आप ट्रेड ना ही करें तो सही है जी। दोस्तों, पाउंड मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और ये वाज़ेह हो रहा है कि बाय के जोन से ये टकरा के यहाँ से अप होगी 1.24 के आसपास, और नीचे 200 का मूविंग एवरेज, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। इसको बाय किया जाए डिप से। NAS 100 को देखें, NAS 100 मार्केट डाउन आई और ये हमारे ये देखें बाय के जोन से इसको अप होना चाहिए था, लेकिन अप नहीं हुई। ये है 200 का मूविंग एवरेज। बहरहाल देखते हैं, अगर यहाँ से अप होने लगती है तो बाय करेंगे, और फिलहाल ज़्यादा चांसेस यही बन चुके हैं कि इसको रिटेस्ट करके डाउन आएगी। US 30 मार्केट भी करेक्शन करने डाउन आ रही है, और जैसे ही ये 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगती है तो हम इसको बाय करेंगे जी। दोस्तों, BTC को अगर हम देखें, BTC USD बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन डाउन आया है करेक्शन करने, और इस वक्त ये बाय के जोन में है और चांसेस यही हैं कि इस जोन से ये अप होगा। अगर 28,414 को इसने कर दिया ब्रेक तो फिर रिटेस्ट करके फर्दर अप जा सकता है। ये था दोस्तों आज का मैसेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।